नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगर वास्तव में हम किसी की मदद करने के लायक है, सक्षम है, तो मदद जरूर कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में हम केवल धन ही नहीं, कर्म कमाने भी आए और किसी की भी मदद की हुई कभी खाली नहीं जाती। ध्यान रखना। एक बात और कहना चाहता हूं, मुसीबतों को झेल चुका मनुष्य या तो इतिहास बन जाता है या फिर इतिहास बना देता है। इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। और क्योंकि अप्रैल का महीना है और अप्रैल में अक्षय तृतीया भी है, तो संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 राशियों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के योगायोग को देखते हुए मैं आपके सामने ये चर्चा करूंगा कि भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा कि नहीं। क्या इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सहजता आएगी या फिर परेशानियां हैं? किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में हमें सावधानी बरतनी है, विस्तार से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। इस महीने ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अप्रैल माह के ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव अप्रैल के महीने में आरंभ में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 21 अप्रैल को बुधदेव मेष राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में मेष राशि में संचरण करेंगे। 6 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि, अपनी स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, एक छोटी सी जानकारी ये भी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी इस राशिफल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपकी मेष राशि है, आपका मेष लगन है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपनी नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये राशिफल सबके लिए है। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की, भाव चक्र की छठी राशि। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए 2023 अप्रैल का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत है, क्या राशिफल है कन्या राशि वालों का अप्रैल 2023 के महीने में। राशिफल पर आऊं उससे पहले कन्या राशि के बारे में कुछ जानकारियों की आपके लिए, ये जानकारियां आपके बहुत काम आएगी। क्या है कन्या राशि का व्यक्तित्व? कन्या राशि के स्वामी बुधदेव है। बहुत अद्भुत तार्किक क्षमता, क्योंकि बुधदेव ग्रह पंचायत में राजकुमार के पद पर विराजमान। बुद्धि के कारक बुधदेव है, कम्युनिकेशन स्किल के कारक बुधदेव है। तो कन्या राशि वाले लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अद्भुत है। हर कार्य को एक अलग खूबसूरती पूरा करने की कला में माहिर होते हैं। आप एक धैर्यवान व्यक्ति हैं और आपका ये धैर्य पारिवारिक जीवन में बड़ा लाभदायक साबित होता है। आप एक विचारशील व्यक्ति, अपने कार्यों के प्रति बहुत दृढ़ है। कन्या राशि के लोग बुद्धिमान, विवेकशील, सामाजिक व्यवहार और कुशल व्यक्तित्व के धनी होते हैं। मित्रों, साथियों, जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने के कारण आप अपनी बात बहुत सहजता के साथ लोगों के सामने रखते हैं और बात रखने की अपनी एक कला है आपकी, और वो आपकी बात कभी खाली नहीं जाती है।
क्योंकि हर बात को खुशी खुशी और बड़ी जॉली मूड में, मजाक में कहने का तरीका आपके पास में, और यही एक कारण है किसी भी कठिन परिस्थिति से बड़ी सहजता से आप बाहर निकल आते हैं। आप समय और परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढालने में, व्यवस्थित करने में सक्षम हैं, और आप दूसरों के लिए भी बहुत कोऑपरेटिव साबित होते हैं। ये कुछ बातें थी आपके बारे में जो मेरे अनुभव के आधार पर आपके सामने। अब अप्रैल 2023 का महीना ग्रह योगों के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? 9 के 9 ग्रह अप्रैल के महीने में विभिन्न राशि और विभिन्न भावों में संचरण करते हुए आपको क्या फल प्रदान करते हैं। चलिए सबसे पहले आपके राशि अधिपति बुधदेव की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी और माह के आरंभ से लेकर अंत तक अष्टम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि दूसरे भाव को देखेंगे। बुधदेव का लग्नेश होकर अष्टम भाव में विराजमान होना कन्या राशि वालों के लिए इस महीने सभी क्षेत्रों में, सभी दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण साबित होगा। चैलेंजेस है। कैरियर और कार्यक्षेत्र में इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। परेशानियां हैं साथियों, इस महीने चिंताओं में वृद्धि है, आत्मविश्वास में कमी का संकेत नजर आ रहा है और कार्य व्यवसाय में उठापतक की स्थिति बनी रहेगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि जीवन में कई अप्रत्याशित घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो सकता है, एक अलग तरह का व्यवहार हो जाएगा। बहुत जरूरी इस महीने आपको अपने आप को संतुलित रखना, संयम रखना, सूझबूझ से काम करना और जल्दबाजी से बनना। बोल अमूलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल। सफलता का मूल मंत्र इस महीने यही रहेगा। कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले, क्योंकि नक्षत्र गणना के मन में अपनी क्षमताओं को लेकर भय की स्थिति भी बन रहेगी आपको, और कार्य क्षमता और प्रयासों में कमी का परिणाम व्यवसाय में स्पष्ट रूप से आप देखने को मिलेगा। आपकी कार्य क्षमता कमजोर नहीं हो, आपको पूर्ण प्रयास करना होगा, क्योंकि ये उतार चढ़ाव का समय है। 8वें भाव में लग्नेश बुधदेव का बैठना स्वास्थ्य के जीवन के लिए भी प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, इसलिए इस महीने आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ी। राशि अधिपति बुधदेव आपको यही संकेत है, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं। अभी 8 ग्रह देवता और है, वो क्या संकेत दे रहे? सूर्यदेव की बात करते हैं। कन्या राशि वाले सूर्यदेव द्वादश भाव के अधिपति होकर सप्तम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्णदशा लगन भाव को देखेंगे। तो इसमें यदि कोई आप बड़ा निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले किसी विशेषज्ञ से इस बारे में सलाह लेना बहुत जरूरी, उसके बाद कोई कदम उठाए, अन्यथा हानि हो सकती। साझेदारी के कार्य में सतर्कता बरते। वे लोग जो आयात और निर्यात या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए समय मनोनुकूल परिणाम का है। लाभ प्राप्ति करने का अच्छा अवसर मिलेगा, परंतु आपके खर्चों में अनियंत्रित वृद्धि का संकेत भी है। लापरवाही नहीं, अपने आय और खर्चों पर उचित ध्यान रखना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, नक्षत्र गणना एक जीवन साथी के साथ आपके तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं। परिशुद्धता व्यवहार में जरूर रखना। आप घर में शांति चाहते हो तो किसी तरह का वाद विवाद नहीं पड़े और रिश्तों में पवित्रता रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में सूर्य देवी आपको सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर रखने के लिए जितना हो सके तली भुनी चीजें ना खाएं, तेल मसाला ज्यादा नहीं खाएं, बाहर भोजन नहीं करें, सात्विक और प्राकृतिक भोजन पर ज्यादा ध्यान दें। कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों को इस महीने कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन 14 अप्रैल सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में अष्टम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। तो बहुत जरूरी नक्षत्र गणना यह कह रही है कि धैर्य और संयम चाहिए और सावधानी बहुत जरूरी, और धैर्य और संयम से आप काम करेंगे तो कारोबार में आगे बढ़ने का अवसर आपको मिलेगा। लेकिन यदि कारोबार में अत्यधिक आत्मविश्वास, जिद और अहंकार आप रखा तो व्यवसाय में हानि का संकेत है। आपकी कमजोर निर्णय क्षमता कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना करना, लेकिन निर्णय क्षमता कमजोर नहीं हो, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास भी नहीं हो। कर्कश और कटुवाणी के चलते लाभदायक व्यवसायिक सौदे हाथ से निकल सकते और किए गए कारोबार में मोटा नुकसान भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। सूर्यदेव आपको इस महीने इसी बात का संकेत देके सावधानी अपेक्षित है, लापरवाही नहीं करें। चलिए मंगलदेव पे आते हैं। मंगलदेव अप्रैल के महीने में कन्या राशि को क्या संकेत? मंगलदेव अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक मिथुन राशि दसम भाव में दिग्बली अवस्था में संचरण करेंगे और चतुर्दशी लगन भाव को देंगे। सप्तम दशा चतुर्थ भाव देकर अष्टम दशा पंचम भाव। मंगलदेव आप बुधदेव के साथ परिवर्तन राज्यों की स्थिति में विराजमान है, तो यहां अब नौकरी वालों को अच्छा संकेत है, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। और आप व्यापारी है तो अब आपको मंगलदेव धन आपको देंगे। आप मंगलदेव को मजबूत करिएगा, जरूर आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी में कहीं न कहीं अच्छी मदद मिलेगी। सरकार और कोई सरकारी अधिकारी से सहयोग की प्राप्ति मंगलदेव करवाएंगे। भवन, भूमि, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम मंगलदेव कराएंगे, उसमें फायदा भी दिलाएंगे।
इसलिए इस महीने मंगलदेव प्रसन्न है, हनुमान जी की पूजा करते रहिएगा भाई। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और एक गुलाब का पुष्प भेंट करते रहेगा, क्योंकि मंगलदेव खुश रहे तो कामकाज कारोबार नौकरी में अच्छे, और मंगलदेव प्रसन्न होते हैं हनुमान जी की पूजा से। इस समय आप बहुत व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे अपनी जिम्मेदारियों, तो आप अपने परिवार और जीवन साथी को पर्याप्त समय देने में असमर्थ होंगे। इसमें परिवार का माहौल थोड़ा सा अशांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कार्य और अपने परिवार के बीच में तालमेल बिठाने की आवश्यकता भी आपको महसूस होगी, और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं और अपने स्वभाव में अहंकार को स्थान नहीं देना भाई। ये मंगलदेव का संकेत है। बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में हंस नामक पंच महापुरुष योग में राजयोग की स्थिति में सप्तम भाव में मीन राशि में संचरण कर रहे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर है, सप्तम दृष्टि लगन भाव पर है, नवम दृष्टि तीसरे भाव पर। रोजगार के साधनों में स्थिरता आएगी, आय के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी, कार्य में अनुकूलता आएगी, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। जो तनाव है, जो परेशानी, जो कष्ट है, उसमें बृहस्पति देव आपको सपोर्ट करेंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव का बीज मंत्र का जब एक पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दे, जो बहुत जरूरतमंद है, बृहस्पति देव का अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति देव आपको अच्छा फल दे, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे। यदि आप अविवाहित है तो अच्छे प्रस्ताव आपको मिलेंगे, और विवाहित जात को जीवन साथी के सौहार्दपूर्ण समय बिताने का मौका मिलेगा। बृहस्पति देव शकुन का संकेत दे रहे हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। और तुलसी मैया के आगे यदि आप घी का दीपक रोज जलाते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि इस बार बृहस्पति देव ही आपको उत्तम फल दे रहे हैं। यदि आप किसी साझेदारी का कार्य में कारोबार करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति अष्टम भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अष्टम भाव में आ जाएंगे, और अष्टम भाव में बृहस्पति देव का संचरण 22 अप्रैल से होगा और माह के अंत तक ये यहीं रहेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि द्वादश भाव में है, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर है, और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति देव आपको यह संकेत दे रहे कि भाई कहीं भी धन निवेश करना है तो समय अनुकूल नहीं है, इस महीने बचना चाहिए। माह के ये जो अंतिम माह के 7 दिन है, इसमें हानि का संकेत नजर आ रहा है, निवेश से बचना चाहिए। सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करे, अन्यथा प्रशासन से दंड मिल सकता है, सावधानी रखें, मान आने की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर माह का अंतिम सप्ताह सावधानी का संकेत दे रहा है। आप दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपसी वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा। विवाद ससुराल तक नहीं पहुंचे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये माह के अंतिम सप्ताह 22 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच का संकेत दे रहे हैं बृहस्पति। लेकिन बृहस्पति देव आपको उत्तम संकेत देंगे। जो उपाय मैंने बताया वो जरूर करिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव क्या आपको अप्रैल के महीने में संकेत दे रहे हैं? शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे 6 अप्रैल तक, और 6 अप्रैल तक पारिवारिक समाज जीवन दृष्टिकोण से इस समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। रिश्तों में उतार चढ़ाव का संकेत नजर, तनाव का संकेत नजर आ रहा है। धैर्य धारण करना होगा। रिश्तों में खासकर अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई नहीं हो, इस बात का ध्यान। परिवार में कोई गहमा-गहमी नहीं हो, इस पर भी ध्यान देना होगा, वरना आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चिंता की वजह स्वास्थ्य हो सकता है, धन खर्च हो सकता है, ऐसा संकेत। 6 अप्रैल को शुक्रदेव नवम भाव स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव को देखेंगे। 6 अप्रैल के बाद पुनः शुक्रदेव ये संकेत देवी कारोबार, कामकाज, व्यापार में जबरदस्त तरक्की का संकेत शुक्रदेव की वजह से हो सकता है। आपकी सभी योजनाएं धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेगी। रचनात्मक और कलात्मक से संबंधित व्यवसाय में तरक्की। आप मीडिया में, सौंदर्य प्रसाद में, फिल्म उद्योग में एक्टर हैं, आप डायरेक्टर है, लेखक है, प्रोड्यूसर है, आप ज्वेलर है, आप ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म में है, पत्रकारिता में है, हर क्षेत्र में एक अच्छा अवसर आपको शुक्रदेव देंगे और कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम देंगे। कार्यक्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग और प्यार मिलेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य संबंधों में खुशियां बरकरार रहेगी। ये था संकेत शुक्रदेव का। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव पंचम और छठे भाव के सामने होकर माह के आरंभ में से लेकर अंत तक कुंभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। छठे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव, 7वीं दृष्टि 12वें भाव और 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। व्यवसाय विस्तार का मौका शनिदेव देंगे। धन प्राप्ति का योग शनिदेव देंगे। किसी पुराने केस का निर्णय आपके पक्ष में आएगा, ये शनिदेव संकेत दे रहे और आपका मनोबल बढ़ेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, शनिदेव कह रहे हैं कि आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। आप मेहनत करें, परिश्रम का फल मिलेगा। वही अगर आप सरकारी नौकरी में है तो इस महीने अपनी मेहनत के बल पर अलग अलग पहचान बनाने में साबित रहेंगे। शनिदेव भी आपको उत्तम फलों का संकेत दे रहे हैं। अब बात राहुदेव और केतु देव की। राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में गोचर करेंगे।
कन्या राशि वाले इस महीने कामकाज में संयम और धैर्य का प्रतिदेव राहु देव कह रहे कि भाई थोड़ा सा सावधानी। नौकरी कामकाज कार्यों में बिना सलाह लिए कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि यहाँ नौकरी और कामकाज में राहुदेव आपको परेशानी दे सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी राहुदेव अच्छा संकेत नहीं, लापरवाही नहीं। केतुदेव तुला राशि दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, और दूसरे भाव में केतुदेव कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय धन को लेकर अच्छे अवसर देंगे, बरकत होगी, बचत होगी। ये न प्रकार से कहीं न कहीं से धन प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर, कुटुंब को लेकर कलह की प्रबल संभावना दे रहे हैं, लापरवाही नहीं करें। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में संचरण का इंडिविजुअल व्यक्तिगत प्रभाव आपके ऊपर, चाहे वो आपकी चंद्र राशि हो, चाहे आपकी नाम राशि हो, चाहे आपकी लगन हो। आप देखेंगे तो आपको इसको परिणाम नजर, ये गोचर था, ट्रांजिट था ग्रहों का अलग अलग, लेकिन ये ग्रह आपस में जब योगा योग करेंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, युति करेंगे, तब कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना राशिफल के हिसाब से कैसा रहेगा, अब इस विषय पर आ रहा हूं। मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, ये गणनाएं हैं मेरी, मैं भयभीत नहीं करता, मेरा अनुभव शेयर करता हूं। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म फलदाता शनिदेव का शिष्य हो और अपने कर्मों में विश्वास आप भी रखेगा, वो आपका कल्याण करेंगे। कन्या राशि वालों को राशि अधिपति बुधदेव अष्टम भाव में मेष राशि में राहुदेव और शुक्रदेव का संचरण करें। साथ ही बृहस्पतिदेव स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष में सप्तम भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि लगन भाव को देगी। बृहस्पतिदेव की पंचम दृष्टि लाभ भाव और नवम दृष्टि प्रसाद भाव। 6 अप्रैल से शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि प्रसाद भाव को देखेंगे। कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए यह महीना राहत भरा नजर आ रहा है, क्योंकि आपस में ग्रह योगा योग युति संबंध बनाए, उसका प्रभाव यह कह रहा है कि धन मिलेगा, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेकिन संयम धैर्य और सूझबूझ बहुत जरूरी, जल्दबाजी नहीं करना है। और ये आपने नहीं किया तो आर्थिक रूप से आपके अनुकूल होगी, कामकाज में बढ़ोतरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। सरकार से अप्रत्याशित लाभ का संकेत नजर आ रहा है और कारोबार में सुदृढ़ता का पूर्ण संकेत है। यदि आपने संयम रखा, सूझबूझ रखी, सहजता रखी और जल्दबाजी काम नहीं किया तो बहुत अद्भुत सफलता का योग है। लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, व्यवसाय में नए ऑर्डर प्राप्त होंगे, लाभदायी कंपनियों से संबंध बनेगा और व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर मिलेगा। दूसरे भाव में केतु धन वृद्धि दे दे, विलासादि में वृद्धि देंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत कर, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत भी देते हैं। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, लोहा के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग है। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर पर धन भाव के स्वामी शुक्रदेव स्वराशि वृष में भाग्य स्थान में 6 अप्रैल से संचरण करें। धन संबंधी मसले बड़ी सहजता से निपटेंगे और धन प्राप्ति के अवसर बनेंगे। परंतु इस महीने एक बहुत जरूरी आपको समझनी होगी, अन्यथा आपको परेशानी आएगी। आपने अपना मैनेजमेंट सुव्यवस्थित तरीके से करना है। व्यवसाय को स्थापित करना चाहते हो, सुव्यवस्थित आपकी रणनीति होनी चाहिए, सूझबूझ होना चाहिए, संयम होना चाहिए, एकदम बैलेंस होकर काम करना, क्योंकि खर्चों की भरमार कम नहीं है और खर्चों की वजह से आपकी आर्थिक परिस्थिति प्रतिकूल रह सकती। सफलताओं की कमी नहीं है, लेकिन संभालना आपको होगा। शोशोबाजी, दिखावा, बिना रिसर्च के, बिना लोगों से सलाह लिए यदि आप निवेश करते हैं फिर मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। अनावश्यक और अकारण खर्चों पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। बृहस्पति 22 अप्रैल तक सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की लगन भाव पे दृष्टि है, लाभ भाव पे दृष्टि है और पुरुषार्थ भाव पे दृष्टि है। तो 22 अप्रैल तक तो बृहस्पति देव आपको उत्तम फलों का संकेत रहे। 22 अप्रैल बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से धन भाव देखेंगे। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के कार्य में भी सफलता का संकेत है। रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, व्यवसाय में पारिवारिक सगे संबंधियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और नौकरी के दृष्टि में अप्रैल का महीना यह कह रहा है कि भाई बहुत जरूरी है कार्यस्थल पर कार्य के प्रति रुचि रखना, बैकबाइटिंग से बनना और राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं पड़ना, क्योंकि नौकरी के हिसाब से चैलेंजेज है, चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं कि आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं होगी या कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व नहीं बढ़ेगा, सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन संघर्ष और परेशानी और परिश्रम ये है आपके पास में। हाँ, उच्च अधिकारियों से, सहकर्मियों से वाद विवाद की प्रबल संभावना, इसे बचना चाहिए। 10वें भाव में विराजमान मंगल देव की दृष्टि लगन भाव पर है, तो जो अग्रेशन है, आपका क्रोध है, चिड़चिड़ापन, इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी, नहीं तो कार्यस्थल पर आपकी साख घटेगी। हाँ, मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन का शुभ अवसर मिलेगा, परंतु इस महीने अपनों के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती में थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, इसे बचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही पूंजी निवेश में भी थोड़ी सी सावधानी चाहिए, पारिवारिक रजामंदी चाहिए, बुजुर्गों की सलाह जरूर चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना
युवाओं और विद्यार्थियों के कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अच्छा संकेत है। तकनीकी क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा, लॉ के क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा, मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छा मौका, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा मौका मिलेगा। वे विद्यार्थी जो कहीं न कहीं मीडिया से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या विज्ञापन से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, लाभ और सफलता के अच्छे मौके। विज्ञान और मैथ के विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ी सी मेहनत जरूर, लेकिन सफलता है। शोध से जुड़े विद्यार्थियों को अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अहंकार और आत्मविश्वास में थोड़ा सा फर्क कर, अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार पर काबू रखना है। परिश्रम से लाभ मिलेगा, परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और कैरियर में अच्छे मौके मिलेंगे। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से प्रारंभिक दिनों में थोड़ा सा सावधानी का संकेत, पूर्वार्ध में अनावश्यक कष्ट और पीड़ा का संकेत नजर आए। पैतृक संपत्ति के मसले उलझ सकते हैं, भाइयों के बीच में तल्खी का संकेत है। इस समय आपको हर कदम सूझबूझ से उठाना चाहिए और पारिवारिक मसलों को समझौतावादी से निपटाने का प्रयास करें। बहुत जरूरी वाणी पर संयम रखें। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ उनकी सलाह पर काम करें। पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे और पारिवारिक सदस्य के साथ खड़े रहने से बहुत सी परेशानी से आपको राहत मिलेगी। 14 अप्रैल सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में अष्टम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम भाव से कुटुंब को देंगे, आत्मबल और मनोबल को बढ़ाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए कार्य में सकारात्मक सोच के कारण प्रफुल्लित और प्रसन्नचित वातावरण रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का आपसी सहयोग अच्छा रहेगा। समन्वय और पारिवारिक सुख शांति को बढ़ाएगा। परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए शुभ रहेगा। नक्षत्र गणना संकेत है कि परिवार में मंगलदायक कार्य संपन्न हो सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। अतिथि सत्कार का अवसर मिलेगा। आप अपनी कार्यशैली और व्यवहार समाज में जिस तरह का रख रहे हैं, इससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी और भाई बहनों की तरफ से भी इस महीने आप पूर्ण भाग्यशाली रहेंगे। कन्या राशि वालों, अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ा भाग्यशाली है। इस महीने बस थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना है, अनावश्यक क्रोध नहीं करना है, व्यर्थ की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होना। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य प्रतिकूल तभी होगा जब आप अधिक सोचने लगे। छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं करूं तो मुझे कोई बड़ी बीमारी नजर नहीं आ रही। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। मेरे प्रिय साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक न ओपन का अधिकार हमेशा मैंने आपको दिया है। आपके पास था, मानो न मानो, यह आपकी मर्जी। शक न ओपन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया। मेरा कोई दबाव आपके ऊपर है। क्या करें मित्रों साथियों, पूरे महीने हर रोज रात्रि में 7 मुट्ठी साबुत मूंग पानी से भिगो दीजिए और सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। प्रातःकाल हर रोज नित्य क्रम में स्नान और भगवान गणपति के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और दुर्वा अर्पित करिए और गणेश गायत्री का एक माला जरूर जाप करें। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करें। गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का जाप करें, बड़ा अच्छा रहेगा। चींटियों को भोजन देना भी उत्तम उपाय रहेगा कन्या राशि वालों अप्रैल के महीने में। मित्रों साथियों, आंकलन मेरा, भय नहीं, दबाव नहीं, पीड़ा नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आपका अपना हो और कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।